गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। कल ऑलरेडी हम लोग 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए थे, आज उससे आगे करते हैं और जो आपको आसानी से समझ में आना चाहिए, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को आज फिर कंटिन्यू करते हैं, कुछ और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो कल हम लोग 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए थे, आज देखिए नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कहता है रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। रीमा और सीमा दो पार्टनर है, इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। कहता है द डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 15,000 ईच, यानी कि दोनों को 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। देयर कैपिटल वेयर रुपीज 5 लाख ईच, दोनों का कैपिटल 5 लाख रुपया है। एंड द ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वेयर 60,000 ईच, दोनों का ड्राइंग भी है। The firm incurred net loss rupees 1 lakh during the year ended 31st March 2020. Prepare profit and loss appropriation account। देखिए इसमें आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एक सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ड्राफ्ट कीजिए, ठीक है। हेडिंग दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended 31st March 2020. Debit particulars amount क्रेडिट। तो देखिए इसमें क्या है, फर्म को लॉस है तो नेट लॉस हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। तो नेट लॉस को ट्रांसफ़र करते हैं तो लिखते हैं टू नेट लॉस 1 लाख, टू नेट लॉस 1 लाख। अब बात ये आती है जो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पहले सैलरी देना, क्या क्या चीज़ देना है इसको देखिए। सैलरी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 3 चीज़ का इसमें हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, सैलरी का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ये 3 चीज़ का। तो देखिए सैलरी फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस के, यानी कि एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फर्म के लिए एक्सपेंस है, यानी पेबल टू पार्टनर है, पेबल टू पार्टनर है ना। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक्सपेंस है जो पेबल टू पार्टनर है, बट ये एक तरीके से इनकम होता है फर्म के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम, यानी कि रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनर, रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनर ये है। तो हम ये क्या है, पेबल, ये पेबल यानी, और ये क्या होता है, आइटम्स दैट एप्रोप्रिएट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि ये एप्रोप्रिएशन की बात करती है। ये जो है ये इससे क्या होता है, प्रॉफिट एप्रोप्रिएट होता है किससे, सैलरी से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएट यानी एलोकेट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो प्रॉफिट को बांटना, ये सब बांटने का तरीका है। तो बांटेंगे कब, जब प्रॉफिट होगा तब। लेकिन फर्म में ऑलरेडी क्या है, लॉस। अब बताइए, बात यहाँ पर ये है, जो ये कहता है सैलरी देने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, लेकिन ये दोनों कब मिलेगा, जब फर्म में लॉस, प्रॉफिट रहेगा तब ना। फर्म में क्या है, लॉस, इसीलिए यहाँ पर सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा।
क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, ये इस दोनों से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट तो है नहीं, लॉस है, तो इसलिए इसको क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रीना का और सीमा का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करते हैं रीमा का और सीमा का, तो दोनों का ड्राइंग है 60,000 ईच, इसका भी ड्राइंग 60,000, इसका भी ड्राइंग 60,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज एट द 10% पर एनम, तो ये 10%। देखिए एक बात याद रखिए, जब कभी भी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का निकालने के लिए और ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर दे दे, यानी कि एक लमसम अमाउंट दे दे पूरे साल का और रेट दे दे पर एनम, तो आप क्या कीजिएगा, इसको हाफ कर लीजिएगा, 1/2 कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये हम आगे जब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो हम आपको बतलाएंगे, तो उसमें समझ पाइएगा। लेकिन अभी इतना ही समझिए, जब ड्यूरिंग द ईयर का ड्राइंग दे दे और रेट पर एनम दे, तो जब हम लोग निकालने लगे इंटरेस्ट तो उसको क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो 3,000 ये हो गया, तो 3,000 इसका और 3,000 इसका, यानी कि 6,000 हो गया है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि फर्म क्या है, ऑलरेडी लॉस में है, और ये दोनों, इन दोनों से क्या होता है, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है, तो प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो इसको बंद कर दीजिए। तो ये 1 लाख कितना बचा, 94,000। ये 94,000 क्या रहा, लॉस, इसको ट्रांसफ़र कीजिए बाय कैपिटल अकाउंट में, यानी कि लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। रीना को और सीमा को किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन लोगों का कितना है, इक्वली, तो 47,000 इक्वली बांट दीजिए, हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भानु एंड प्रताप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, है ना, भानु और प्रताप दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। देयर फिक्स्ड कैपिटल, देखिए यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल बोल दिया है, एज ऑन 1 अप्रैल 2019 आर रुपीज 8 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली, यानी कि भानु का है 8 लाख और प्रताप का है 10 लाख रुपया ओपनिंग कैपिटल। कहता है देयर ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वेयर रुपीज 50,000 एंड रुपीज 1 लाख रिस्पेक्टिवली, साल भर में भानु ने 50,000 रुपया निकाला और प्रताप ने 1 लाख रुपया निकाला, दोनों का ड्राइंग भी दे दिया। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज एंड टू बी अलॉड एट द रेट 10% पर एनम, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 15% पर एनम। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वाज 1,20,000। ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए एक बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2020, डेबिट particulars अमाउंट क्रेडिट। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र कीजिए, तो बाय नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट है 1,20,000 का। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो भानु का और प्रताप का, तो भानु का कैपिटल है 8 लाख रुपया और प्रताप का है 10 लाख रुपया। ठीक है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट है इन दोनों का, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड। देखिए यहाँ पर चार्ज इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम, तो 10%, 10%, तो ये हो जाएगा 80,000 और ये हो जाएगा 1,00,000। टोटल अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ते हैं तो कितना आता है, टोटल अगर जोड़ते हैं तो 1,80,000। ठीक है, अब समझिए बात को, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 1,80,000, यानी कि हमारे बिजनेस में इतना प्रॉफिट चाहिए जो इन दोनों को देने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाए, तो वो कितना प्रॉफिट चाहिए 1,80,000 कम से कम चाहिए, तब तो इंटरेस्ट दे पाइएगा। आपके पास है कितना 1,20,000, तो हो नहीं ना सकता है। बात समझिए, बात ये है जो हमको प्रॉफिट पार्टनर के बीच में बांटना है, तो कहता है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर इन लोग को टोटल 1,80,000 देना है, यानी कि 80,000 देना है किसको, भानु को, और 1,00,000 देना है किसको, प्रताप को। तो टोटल 1,80,000 देना है हमको, टोटल 1,80,000। लेकिन ये 1,80,000 कब देंगे, जब उतना प्रॉफिट रहेगा तब। हमारे पास प्रॉफिट कितना है 1,20,000, तो नहीं। अब देखिए यहाँ पर बात क्या होती है, बात यहाँ पर ये कहता है क्वेश्चन में, इसमें थोड़ा सा क्या है प्रॉब्लम ये समझिए। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड, ये क्या है चार्ज्ड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि चार्ज लिख दिया तो इसका मतलब है कि जो प्रॉफिट हो या नहीं हो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। देखिए जस्ट इसी अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बताया, जो प्रॉफिट नहीं रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो यहाँ पर भी तो वही बात है, जो सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया चार्ज। चार्ज का मतलब होता है जो देना ही पड़ेगा आपको, चाहे प्रॉफिट लॉस भी रहे तो भी, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अगर यही चार्ज नहीं रहता, सीधा सीधी रहता जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10%, इज टू बी अलाउड रहता है, चार्ज नहीं रहता, तब क्या करते हैं हम लोग, तो उस सिचुएशन में 1,20,000 को ही बांट देते इसके रेशियो में, यानी कि 80,000 और 1,00,000 के बीच में। बात समझे क्या करते, अगर ये चार्ज नहीं रहता यहाँ पर सिर्फ अलाउड रहता, तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, जो जितना प्रॉफिट रहता है उसी प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देते। लेकिन यहाँ पर ऐसा बात नहीं है, यहाँ पर क्या कहता है चार्ज्ड है ना। तो चार्ज बोला तो प्रॉफिट कितना है या लॉस है इससे कोई मतलब नहीं, आपको देना ही पड़ेगा। तो इस यहाँ पर ये सिचुएशन आ जाती है, तो दीजिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भानु और प्रताप, भानु को 80,000 और प्रताप को 1,00,000, टोटल 1,80,000। अब आ जाइए बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भानु और प्रताप, भानु का ड्राइंग है, भानु का ड्राइंग है 50,000, प्रताप का ड्राइंग है 1,00,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनम, तो 15%, 15%। क्या बताए जो ड्राइंग में जब कहेगा तो हाफ कर दीजिएगा, तो हाफ कर दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा 00 कैंसिल, 2500 का हाफ यानी कि 1250 इसका हो जाएगा, 00 कैंसिल, तो सॉरी 15 था ना, 15 पंचे 75, 7,500 का हाफ 3,750 इसका हो जाएगा, और 15,000 का हाफ इसका यानी 7,500 इसका हो जाएगा। ठीक है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भानु और प्रताप, भानु का 3,750, इसका 7,500, टोटल 11,250। ठीक, ये कर लीजिए, तो ये 1,80,000, 1,80,000 है ना। तो ये हो गया, आपको इसमें से करते हैं तो 0, 5, 5, 10 का 0 हाथ में 1, 3 और 7, 10 का 0 हाथ में 1, है ना, 3, 1, 4, 4, 8, 1,00,000 यानी कि 14,750 टोटल, इतना ही। तो ये हो गया, आपको लॉस आएगा तो 750 तो 20
यानी कि 12,750 दे दीजिए तो ये हो जाएगा 12,000, 8,000, 20,000, 8,000 तो 20,000, ठीक, तो 20,000, 20, 40,000, 20, 60, 28,750 होगा, है ना। 750 इसमें दे दीजिए तो हो गया 12,000, 8,000 दे दीजिए तो 20,000, तो 1,40,000 और 1,80,000 चाहिए, तो 48,750 का लॉस आया। इस लॉस को ट्रांसफ़र कीजिए 48,750 को, तो बाय, अच्छा देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, करेंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ है ना आपको, फिक्स्ड कैपिटल, तो लॉस कहाँ ट्रांसफ़र होगा, करेंट अकाउंट में। तो बाय करेंट अकाउंट भानु और प्रताप और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली। तो 24,375, 24,375 इक्वली बांट दीजिए। तो ये हो गया इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख ईच एज ऑन 31 मार्च 2019, यानी 31 मार्च 2019 को इन दोनों के पास 5-5 लाख का कैपिटल है। कमल इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2019, वेयर एज कपिल विड्रू 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2019 आउट ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल में से इतना इन्होंने निकाल लिया। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। The firm earned a net profit of ₹6 lakhs for the year ended 31 March 2020. Pass journal entry for interest on capital and prepare profit and loss appropriation account। तो चलिए ये करने के लिए सबसे पहले तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कीजिए। तो एक कमल का और एक कपिल का, देखिए 1/4/2019 को, यानी कि 31/3/2019 मतलब 1/4/2019 को इन दोनों का जो कैपिटल है इसका 5 लाख इसका भी है और 5 लाख इसका भी है। देखिए थ्रू आउट द ईयर इन लोग का 5 लाख नहीं रहा है ना, किसी ने निकाला है, किसी ने इंट्रोड्यूस किया है। तो क्या क्या है, 1 अक्टूबर को यानी कि 1/10/2019 को कमल ने क्या किया है इंट्रोड्यूस किया, यानी कि फर्दर कैपिटल 1 लाख रुपया। तो इसका कैपिटल इस दिन कितना हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा। इस दिन इसका कैपिटल कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपया, ठीक, क्योंकि इन्होंने फर्दर कैपिटल लगाया। और इसी दिन इसने क्या किया है, तो विड्रॉन कर लिया है कैपिटल से 1 लाख। तो इसका मतलब इसका कैपिटल इस दिन कितना हो जाएगा, 4 लाख, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो इसका देखिए अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि ये 6th महीना, 6th मंथ रहा 6 लाख और ये 6th मंथ रहा 6th मंथ रहा 5 लाख और ये 6th मंथ रहा, यानी कि 1 अक्टूबर से के बाद इसका कैपिटल 6 लाख हो गया। तो दोनों का अलग अलग निकलेगा। सेम तरीके से 6 महीना इसका कैपिटल रहा 5 लाख और फिर नेक्स्ट 6 मंथ इसका रहा 4 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं इसका, तो कैसे होगा, 5 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना, 10%, 10% 6 महीना के लिए और प्लस 6 लाख का 10% 6 महीना के लिए। इसी तरीके से इसका 5 लाख का 10% 6 महीना के लिए प्लस अब कैपिटल इसका हो गया कितना, 4 लाख। तो 4 लाख का 10% नेक्स्ट 6 महीना के लिए। तो 5 लाख का 10% 50, यानी 50,000 का आधा 25,000 प्लस 6 लाख का 10% 60,000 का आधा 30,000, तो 55,000 रुपया इसका हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका 5 लाख का 10% 50,000 का आधा 25,000 प्लस 4 लाख का 10% 40,000 का आधा 20,000, यानी कि 45,000 हो गया इसका। तो टोटल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल गया। अब आपको क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड, है ना, एट द रेट 10% द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 6 लाख। तो ईयर इन पास जर्नल एंट्री किसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपको जर्नल एंट्री कहता है देने के लिए। तो सबसे पहले तो फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड, जब इसको चार्ज कीजिएगा तो, है ना,
तो जब इसको चार्ज करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कमल करेंट अकाउंट और टू कपिल करेंट अकाउंट। देखिए करेंट अकाउंट क्यों किए हमने, जो कि फिक्स्ड कैपिटल बोल रखा है क्वेश्चन में, हैविंग फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल है इसका, है बस समझ में। तो ये हो गया, तो यानी कि कितना हो गया, कमल करेंट अकाउंट, इसलिए करेंट अकाउंट में जाएगा। तो इसका है, कमल का है आपको 55,000 और कपिल का है 45,000, यानी कि टोटल 1 लाख रुपया। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने का। इसके बाद फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफ़र, जब ट्रांसफ़र करते हैं तो एंट्री लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, तो 1 लाख रुपया, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री तो हो गया। अब रहा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये आप जानते हैं, इसको आप सॉल्व करके हमको इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है X and Y are partners in a firm. X is to get a commission of rupees 10% of net profit before charging any commission. Y is to get commission of 10% of net profit after charging all commission. Net profit for the year ended 31st March 2020 was rupees 55,000. So the distribution of profit. तो यानी कमीशन की बात है, तो सबसे पहले कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, है ना। तो x का, तो x को क्या कहता है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, यानी प्रॉफिट का 10% चाहिए, लेकिन उसमें से किसी भी कमीशन का नहीं। तो प्रॉफिट है 55,000, इसका 10% इसको दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5,500, इसका कमीशन निकल गया। अब बात कीजिए y का, तो y का क्या कहता है y इज टू गेट ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। इसको क्या चाहिए, बिफोर चार्जिंग, इसको चाहिए आफ्टर, यानी जितना कमीशन है वो सब देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको, इसका 10% चाहिए, इसको बिना देने से पहले, तो बिना दिए से पहले निकाल दिया, इसको कहता है देने के बाद। तो देखिए प्रॉफिट है आपके पास 55,000, इसमें से x का कमीशन दे दीजिए 5,500, तो आफ्टर हो गया। और क्या कहता है ऑल कमीशन, तो इसका अपना भी कमीशन दे दीजिए ना, तो इसका कितना कमीशन ये तो नहीं मालूम है हमको, नहीं मालूम है, तो इसलिए इतना का क्या कर लीजिए, इंटू 10/110 कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 49,500 इंटू 10/110, ठीक, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 चौक 44, 5 11 55 55, 4,500 इसका हो गया, दोनों का कमीशन निकल गया, ठीक। अब आपको कहता है सो द डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो द डिस्ट्रीब्यूशन अगर कहे तो इसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द year ended 31st March 2020, debit particulars amount credit। तो बाय नेट प्रॉफिट है 55,000 का, टू कमीशन चाहिए x को और y को, तो x का कमीशन निकला 5,500, y का कमीशन निकला 4,500,
500 यानी टोटल हो गया 10,000। और इसके बाद तो इसमें कुछ नहीं है, सैलरी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये हो गया आपका 55,000 में से 10,000 गया तो 45,000। इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए तो टू कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें दे नहीं रखा है तो क्या हो जाएगा? इक्वली। तो एक्स और वाई, तो 22,500 22,500 हो गया ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अजय एंड विजय आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। अजय विजय पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। अजय इज नॉन वर्किंग पार्टनर एंड कंट्रीब्यूट्स 20 लाख एज हिज कैपिटल। अजय नॉन वर्किंग यानी कि बिजनेस एक्टिविटी में ये भाग नहीं लेता है और उसने 20 लाख रुपये का कैपिटल लगाया। विजय इज ए वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म, और विजय क्या करता है? फर्म एक्टिविटी में भाग लेता है। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर इज 8,000 पर एनम। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 वाज 80,000। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो चलिए बनाइए। एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करता है तो बनाइए आप एक इसमें क्या चीज़? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended 31 मार्च 2020। ठीक है, डेबिट पार्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट। तो बाय नेट प्रॉफिट है इसको 80,000। देखते हैं दिया हुआ है ना, जो प्रॉफिट बिफोर हमको चाहिए भी, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी चाहिए भी। चलिए, तो दो चीज़ देना है, सैलरी भी देना है। किसको? तो सैलरी देना है विजय को, चूँकि वो वर्किंग पार्टनर है। क्या बोला है? सैलरी चाहिए किसको? वर्किंग पार्टनर को। आज जिसने कैपिटल लगाया उसको इंटरेस्ट चाहिए, तो एक को चाहिए। तो चाहिए क्या इसको? यानी कि अजय को और विजय को चाहिए। अब देखिए बात थोड़ा कैलकुलेशन की करते हैं। तो अजय ने कैपिटल लगाया है ना? क्या कहता है? अजय जे नॉन वर्किंग पार्टनर, तो इसको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो 20 लाख का कितना परसेंट? 8%। तो कितना हो जाएगा ये? 00 कैंसिल, 1,60,000 16 1,60,000 का इसको चाहिए। और देखिए विजय को क्या चाहिए? ये वर्किंग पार्टनर है तो इसको चाहिए सैलरी। सैलरी कितना है? 8,000 पर मंथ। तो 8,000 इंटू 12 यानी कि 96,000 का इसको सैलरी चाहिए। ठीक, अब ये दोनों क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि इसे प्रॉफिट को बांटना है। तो मिनिमम प्रॉफिट कितना चाहिए हमको? मिनिमम प्रॉफिट चाहिए हमको 1,60,000 प्लस 96,000 यानी कि 1,60,000 प्लस 96,000। इतना तो चाहिए मिनिमम, तब तो बांट पाएंगे ना हम लोग। ठीक है, तो 16 9 25 2,56,000 2,56,000 मिनिमम प्रॉफिट चाहिए। बट हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 80,000। देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं बोला जो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज्ड है और ये जो सैलरी है चार्ज है, ऐसा नहीं कुछ बोला है, अलाउड बोला है ना। तो जब चार्ज नहीं कहे और आपके पास ऐसा नहीं जो प्रॉफिट है लेकिन ये दोनों देना है, लेकिन क्या सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। तो जब सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं रहता है तो जो अवेलेबल प्रॉफिट होता है, अवेलेबल प्रॉफिट को ही, यानी कि अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? 80,000। अवेलेबल प्रॉफिट को ही जो एलोकेशन का है उस रेशो में बांट देते हैं, दोनों के कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बात समझ में आया? यानी कि ये दोनों क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सैलरी के नाम पर चाहिए 96,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर चाहिए 1,60,000। तो इतना तो कम से कम प्रॉफिट रहेगा तब ना।
लेकिन आपके पास प्रॉफिट कितना है, मात्र 80,000। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, जब और ये क्या है, चार्ज भी नहीं, अगर चार्ज रहता तो एक क्वेश्चन में हमने बताया था अभी, है ना, जो चार्ज रहता तब तो आपको कुछ नहीं सोचना है, दोनों को हम लोग डेबिट कर देते पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। क्या प्रॉफिट है नहीं है कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पर चार्ज तो बोला नहीं इस क्वेश्चन में, तो क्या करना है, प्रॉफिट को बांटना ही है, तो जितना ही प्रॉफिट रहेगा उतना ही को ना बांटिएगा। इसीलिए इस सिचुएशन में क्या करते हैं, अवेलेबल प्रॉफिट को ही बांट देते हैं इन दोनों के रेशियो में, ठीक है। तो दोनों को मिलेगा, तो दोनों को मिलेगा, तो टू कैपिटल अकाउंट अजय को और विजय को, तो अजय को मिलेगा 80,000 का, इन दोनों का रेशियो कितना है ना, दोनों का रेशियो निकालते हैं तो 1,60,000 इतना, यानी कि 160 और 96, ध्यान में सुन, 5 3 5 3 का रेशियो आया है ना, तो इंटू 5/8 और इसका 80,000 इंटू 3/8, तो इसको मिलेगा 30,000, इसको मिलेगा 50,000। तो इसको यानी देखिए अजय को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए कितना, 1,60,000, जिसमें इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला 50,000, इसको क्या चाहिए सैलरी, तो इसको सैलरी मिला 30,000, तो टोटल 80,000 का बंटवारा हो गया। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लियर, ठीक है, क्योंकि जितना ही प्रॉफिट रहेगा उतना ही तो बांट पाइएगा ना आप, ठीक है। थैंक यू। आज हम लोग फिर से 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हैं और आपको जो आसानी से समझ में आना चाहिए। कल हम लोग आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है, इसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। थैंक यू।